Good morning, students. Welcome in my English class. Today, everyone, look on screen. Today, in English class, we will solve worksheets. आज हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे. So, watch this video carefully and after solve these worksheet, you will write singular to plural words in your copy. बच्चों, इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद इसके साथ एक और भी वर्कशीट है, उसको भी सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद आप जो है सिंगुलर वर्ड जो है सिंगुलर दैन प्लूरल, सिंगुलर कन्वर्ट इनटू प्लूरल को सिंगुलर और प्लूरल लाइन खींच के जैसे कॉपी में लिखते हैं और टीचर्स आपको लिखवाते हैं, आपने क्लास में लिखा भी होगा, उसी तरीके से कॉपी में आप लिखेंगे और लिखने के बाद आप उसे जो है क्या करेंगे, स्कूल के सॉफ्टवेयर पे सेंड करेंगे. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. आप अपनी 4 लाइन की you will take your 4 line copy and write here singular word and then plural word and you will draw a line between singular and plural. ठीक है, आप सिंगुलर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ प्लूरल वर्ड लिखेंगे और उनके बीच में एक क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे. एक लाइन ड्रॉ करके और फिर उसके बाद आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे जैसे कि आप एज यूजुअल अपने क्लास में करते हैं. ठीक है. In this exercise, you will choose right option. आपको right option choose करना है. After that, you will write word on given space. ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो given space है, जो right words हैं, उन right words को आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, जैसे कि the first sentence is the dash. यहाँ पे डैश है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पे डैश है. द डैश ऑन द चर्च रैंग एट मिडनाइट. द मीन्स कौन सा ऐसी चीज़ है जो बजती है चर्च में, रैंग एट मिडनाइट मध्य रात्रि में क्या बजा. रिंग, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग. अब यहाँ पे 2 वर्ड है, BELL बेल्स, BELLES बेल्स. यहाँ पे 2 स्पेलिंग्स हैं. You will choose right option and your right option is BELLS bells. ठीक है, तो अब आपका आंसर हो जाएगा the bells on the church rang at midnight and you will write this spelling on here. ठीक है. Okay, next 5 dash were sleeping in the trees. turkeys यहाँ पे 2 स्पेलिंग्स हैं. अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा सही है. तो आपको मैंने बताया है कि यदि आप जो हैं अगर वाई वर्ड आता है और वाई से पहले इफ़ यू विल फाइंड वॉवल्स AEIOU, दैट टाइम यू विल नॉट रिमूव वाई, यू विल पुट ओनली एस. आप क्या करेंगे, वाई जो है उसको रिमूव नहीं करेंगे, वहाँ पे सिर्फ एस लिखेंगे. लिसन केयरफुली एंड वॉच दिस वर्ड. वाई है, वाई से पहले क्या है, ई है, तो यू विल चूज दिस वर्ड. टर्कीज, 5 टर्कीज वर स्लीपिंग इन द ट्रीज और ये आंसर जो है फिर आप यहाँ लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड, सिमोन बेक्ड 2 डैश फॉर द पिकनिक. सिमोन ने पिकनिक के लिए क्या, 2 पाइज बेक किया. तो यहाँ पे पाई है और पाइज है. योर राइट आंसर इज पाइज और यहाँ पे आप लिखेंगे. यू विल राइट पाइज वर्ड ऑन हेयर. नेक्स्ट 4, देयर वर 6 डैश इन द पॉन्ड. गूजेस, गीज. देयर वर 6 डैश इन द पॉन्ड. योर राइट आंसर इज गीज. गूस जो है, गूस का प्लूरल फॉर्म गीज होता है, गूजेस नहीं होता है. तो देयर वर 6 geese in the pond. Okay. 5th, there dash
were sitting in the branches. There three were sitting in the branches. So you will choose birds, birds. 3 birds were sitting on the branches, and you will write here, right option. Betty found 3 dash in the kitchen drawer. Betty ने क्या पाया? find का सेकेंड फॉर्म found. Betty ने क्या पाया? तो आपको कल ही मैंने बताया था और इसके पहले भी मैंने बताया था कि यदि F या FE आता है तो दैट टाइम यू विल रिमूव F और FE और यू विल ऐड VES. तो योर राइट स्पेलिंग इज KNIVES, knives. Betty found 3 knives in the kitchen drawer. Betty जो है किचन के ड्रॉर में 3 चाकू पाता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे और लिखेंगे. Seven, the dash were filled with colorful flower. Your answer is the gardens. The gardens were filled. जो बगीचे थे वो filled थे, भरे हुए थे किससे? with colorful flower. and your right answer is garden. GARDENS, gardens. वर जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लूरल फॉर्म के लिए. और गार्डन जो है उसका सिंगुलर फॉर्म गार्डन है, प्लूरल फॉर्म गार्डन्स है. ओके, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे. 8. There were 7 dash in the bus. There were 7 dash in the bus. अब आपको पॉपीज़ है, POPPYS, पॉपीज़ और पॉपीज़ दोनों है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में फ़र्क है. तो क्या है, एक में S लगा है, एक में IES लगा है. आपको अभी मैंने बताया. तो आप ध्यान दीजिए कि जो पॉपीज़ की स्पेलिंग होती है, पॉपी की POPPY, तो Y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट होता है. तो इसलिए हम यहाँ पे Y को रिमूव करके IES लिखेंगे. तो योर राइट स्पेलिंग इज़ पॉपीज़, POPPIES, पॉपीज़. और ये स्पेलिंग आप यहाँ लिखेंगे. There were 7 poppies in the vase. पॉपीज़ फ्लावर नहीं, एक बास है, उसमें 7 पॉपीज़ मीन्स पॉपीज़ के फूल 7 हैं. 9. The large herd dash graze in the meadow. meadow मीन्स होता है चारागाह. द लार्ज हर्ड, जो ग्रुप है, हर्ड यहाँ पे ग्रुप के लिए यूज़ किया गया है. तो डियर और डियर्स, द लार्ज हर्ड ऑफ डियर्स ग्रेस्ड इन द मीडो. योर राइट आंसर इज DEER, डियर्स, क्योंकि डियर जो है इसका प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म सेम वही रहता है, चेंज नहीं होता है. तो ये आपका रहेगा DEER, डियर. ओके, नॉट डियर्स. द लार्ज deers, the large herds of deer graze in the meadow. मीन्स डियर, हिरणों का बहुत बड़ा जो झुंड था वो चारागाह में घास चर रहा था. ग्रेज मीन्स होता है चरना. 10. I saw thousands of in the sky at the night. Absolutely, you know, I know it. I saw thousands of stars. Your right answer is stars. मैंने देखा, thousands of star मीन्स हजारों की संख्या में तारों को देखा. कहाँ? in the sky, रात में. कब? at the night. ठीक है. 11. there are 3 dash in a yard. there are 3, कह रहे there are 3 क्या थे? यार्ड मीन्स होता है आंगन. देयर आर 3 पैर जो होते हैं, फूट का प्लूरल फॉर्म अब यहाँ पे दिया है कि फूट्स है और फीट है. तो पैर का जो है प्लूरल फॉर्म, फूट का प्लूरल फॉर्म फीट होता है, नॉट फूट्स. तो योर राइट आंसर इज फीट. देयर आर 3 फीट्स. तो स्पेलिंग लिखेंगे फीट. देयर आर 3 फीट्स इन अ यार्ड. 3 पैर यार्ड में थे.
12. I enjoy visiting amusement dash in the summer. I enjoy, मैंने enjoy किया, मैं करता हूँ visiting amusement. amusement means आनंद कब? इन द समर, गर्मियों में. कहाँ पे? पार्क में. तो PARKS पार्क, यहाँ पे आपका रहेगा राइट आंसर पार्क. PARKS, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे. यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ वी विल सॉल्व अनदर एक्सरसाइज. डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अनदर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं 1 to 12 एंड देयर आर ऑल्सो गिवन आंसर इन पजल्स. इन पजल में दिए गए हैं, मीन्स ऊपर नीचे दिए गए हैं, रैंडमली दिए गए हैं. यू विल चूज़ राइट ऑप्शन एंड राइट स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड. मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो एफ़ या एफ ई वाले हैं. तो उसका सिंपल फॉर्म आपको बताया था कि उसमें जो है एफ़ या एफ ई को रिमूव करके हम क्या करते हैं, हम जो है VES लिखते हैं. ठीक है, तो जैसे पहला है WOLF, वुल्फ. वुल्फ का प्लूरल फॉर्म है, वुल्फ प्लूरल फॉर्म इज वुल्फ्स. यस. थीव प्लूरल फॉर्म थीव्स. calf plural form calves. half HALF, half plural form is halves. self plural form is selves. elf plural form is elves. life plural form is lives. knife plural form is knives. hoof plural form is hooves. wife plural form is wives. edge. leaf plural form is leaves. and your last word is loaf plural form is loaves. yes. इस तरीके से हो गया. आप इसको राइट लिख भी सकते हैं, यू कैन मैच इट. आप इसे मैच भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं. तो ये आपका हो गया. ठीक है, एक बार फिर से देख लो. जैसे कि वुल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वुल्फ का प्लूरल फॉर्म आपका हो जाएगा वुल्फ्स. थीफ प्लूरल फॉर्म इज थीफ. सॉरी, हाँ. काफ प्लूरल फॉर्म इज काफ्स. आप इस तरह से मैच भी कर सकते हैं. हाफ प्लूरल फॉर्म इज हाफ. सेल्फ प्लूरल फॉर्म इज सेल्फ्स. elf plural form is elves. life lives. knife knives. hoof hoofs. wife wives. leaf leaves. loof loaf लास्ट है तो लोफ्स हो जाएगा. यस, हियर. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. नाउ वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज. दिस इज़ वेरी सिंपल. राइट द प्लूरल वर्ड्स एड एस और ई एस. इसमें क्या करना है, हमें एस या ई एस को क्या करना है, ऐड करना है. चलिए इसको भी करते हैं. ब्लॉक, तो यू विल चूज राइट आंसर ब्लॉक्स. पॉट पॉट्स.
पेन पेन्स, प्लेट तो प्लेट्स, डिश डिशेस, स्पून स्पून्स, फॉक फॉक्स। बॉक्स है तो इसमें भी आपका ईएस लगेगा, ईएस। हाँ आपका ईएस लगेगा। सैंडविच सैंडविचेस, एप्पल एप्पल्स, ऑरेंज ऑरेंजेस, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, ट्रक ट्रक्स एंड कार कार्स। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल एस लगेगा। एक मिनट, यहाँ नीचे जाने पर आपका नहीं, हाँ ये जो दो वर्ड्स हैं इसको मैंने आपको नहीं बता पाई थी, इसका ईएस होता है और इसमें आप एस लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक्स, पॉट पॉट्स, पैन पेन्स, प्लेट प्लेट्स, इसमें आप सिंपल इसमें एस लगाएंगे। डिश में ईएस लगाएंगे, स्पून में एस, फॉक्स में एक्स और इसमें बॉक्स में बॉक्सेस। सैंडविच सैंडविचेस, एप्पल एप्पल्स, ऑरेंज ऑरेंजेस, एस, टेबल टेबल्स, ट्रक ट्रक्स और कार कार्स। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें क्या करना था, ओनली एस और ई एस। इस तरीके से हमने आज ये एक्सरसाइज सॉल्व की। आई होप आपको सिंगुलर प्लूरल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।